सभी को 15 अगस्त की बधाई हो और आप एक अच्छा महसूस करेंगे। मैं आपसे आज इस 15 अगस्त के अवसर पे एक यही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो हम लोग जो राइट नेटवर्किंग और राइट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले हमें अपना कॉन्फिडेंस खुद का ये चेक कर लेना होगा कि वास्तव में हमें ये नेटवर्किंग मार्केटिंग करनी है या इसको कोसना है। मतलब इसमें हमें इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते रहना है। जैसे कई बार हम मार्केट में जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नहीं ये कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये अभी नई आई हैं और कुछ दिनों के बाद ये अपना बिजनेस क्लोज कर देंगी और हमें काफ़ी लॉस हो जाएगा और हम कुछ कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि जिसको हम प्लान शो कर रहे हैं उस बंदे ने अभी तक कंपनी के बारे में कुछ सुना भी नहीं और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन वो इस तरह का देता है और वो ये भी बोलेगा आपको, क्या कहते हैं कि मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां देखी हैं, वो इसी तरह का कि बिजनेस करती हैं और प्रोडक्ट्स को हाई प्राइसेस पे सेल करती हैं और कुछ अर्निंग हो नहीं पाती है हमें। अच्छा, तो मैं यहाँ यही समझ दो ही क्वेश्चन लूँगा इसमें से। एक तो जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि कि आप देखेंगे कि अगर 100 आदमियों का प्लान शो करेंगे तो अराउंड यू कैन से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लूँ तो 80% यही बोलेंगे। अभी तक जो मेरी रिसर्च है या मेरे जो फिगर्स हैं उसमें 80% तो श्योर बोलेंगे ही बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपनी है, वो ये करती, मैंने उसमें काम किया है। तो कोई जो कई सारी आपको कमियां गिना देंगे और वो आदमी कुछ करना नहीं चाहेगा। बड़ा डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट आपको लगता है कैसे मैं ज्वाइन करूँगा, एक बड़ा टास्क लग जाता है कहते हैं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की जाए या किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि आप श्योरली आपको एक पर्टिकुलर जब प्लान शो करेंगे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान जो भी शो करते हैं, उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यूज़र को फुल एनर्जी के साथ में एक हाफ एन आवर में, आधे घंटे से ज़्यादा किसी का लेना नहीं है, हाफ एन आवर में सब कुछ उसको बता देना है। उसके बाद उसका रिएक्शन देखना है कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह का अगर रिएक्शन सामने आता है तो हम उनसे कि पहले उनको सुने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना चाहिए पहले क्या है। और हम जैसे मैं बताऊँ क्या कहते हैं कि मेरे सामने एक सिंपली ऐसे जो हर किसी नेटवर्क मार्केटर के सामने क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे सामने जैसे क्वेश्चन आए तो मैंने सिंपल मेरा जवाब यही रहता है कि अभी जो मैंने आपको प्लान दिखाया है ये आपने अभी देखा है और हमने भी ऐसे देखा था। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें भी सिंपली ऐसा ही लगता था जैसा आप कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट डे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं, तो उस समय ऐसा आपके मन में आना एक स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये एक मानसिक प्रवृत्ति रहती है इस तरह का कि माइंड में आना, तो इससे आप घबराएं नहीं। मेनली आपको जो भी ये बिज़नेस है उसके अंदर आप इनपुट 2 चीज़ देंगे। एक स्मॉल अमाउंट जो अपना आईडी एक्टिवेट करेंगे, दूसरा आपका एफर्ट जो आपको सीखना होगा अपने अपलाइन से कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने
मतलब कहीं भी काम किया हो। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट क्या कहते हैं कि आप यही कहिए कि मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि आप जिस भी कंपनी में काम किए होंगे वहाँ आप खुद देखें, अपने आप को एनालाइज करें कि आपने कितना उसको टाइम दिया और कितना आपने उसमें से अर्निंग की और कितने समय टाइम दिया। अब डिटेल एनालिसिस करें तो मतलब कितना, मतलब क्या क्या एफर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में किए गए और क्या कंपनी में आपको आउटपुट नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ मतलब कहने पर उसको थोड़ा सा माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, जरूर श्योर आएगी। भाई यू आर ऑन दी फर्स्ट डे, आप पहले दिन हो, आप प्लान दिखाया है, तो आपको क्या कहते हैं मन में जो आ रहा है वो सही आ रहा है। धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को, क्योंकि एक क्या होता है कि किसी को हम कोई फर्स्ट डे जो चीज़ दिखाने जाते हैं थी, उसके साथ में वो फर्स्ट सारी नेगेटिविटी, जितनी मैक्सिमम नेगेटिविटी तो उसको फाइट करेगा, उसमें सारी कमियां निकालेगा। आपको उसकी जितनी उसके माइंड में कमी आएगी सब आपको वो थ्रो करने वाला है। इसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि जो मैक्सिमम नेगेटिविटी आएगी वो फर्स्ट डे आने वाली है और उससे आपको फाइट नहीं करना है, अननेसेसरी फाइट नहीं करना, उसको सुनना है। सुन के आपको एक इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्स्ट डे हमारे साथ भी हमने भी यही सोचा था। तो धीरे धीरे एक टाइम निकलने के बाद जब हमें इसके रिजल्ट्स, इसकी अच्छाइयाँ, प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ और जो इसके टेस्टिमोनियल्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, उनको जब देखा तो हमें अच्छा लगा। तो ये उसका एक पॉजिटिव रुख निकलेगा। दूसरा कि आपसे ये कहा जाएगा कि नॉर्मली कहते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। समय तो किसी के पास भी नहीं होता आज के टाइम में, सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं और हार्डली वीक में हम फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं और कई चीज़ होती है, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। टाइम निकालना होता है, मतलब कुछ करने के लिए। आपकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस हैं या आपके ड्रीम्स हैं वो पूरा करने के लिए। तो अगर आपके लाइफ और एम्बिशन उस पर्टिकुलर प्लान से पूरे होते हैं तो आपको टाइम तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाता है। कभी आप देखेंगे कि आपको जब कोई पर्टिकुलर जो आपके मन में ठानी हुई चीज़ होती है, तो उसको अगर आपको पूरा करना हो तो आप कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वो जब आप अपना गोल टारगेट सेट करते हैं या गोल सेट करते हैं कि नहीं मुझे 2 साल में डायमंड बनना है, या एक पर्टिकुलर 2 साल में जब आप डायमंड बनते हैं तो आप सोचिए भाई एक 2 करोड़ की इनकम। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्या कहते हैं कि मैं पिछले मतलब कि 20 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम में भी इतना अमाउंट में सैलरी से अर्न नहीं कर पाया। तो एक डायरेक्ट इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको 2 साल में इस लेवल तक पहुंचा सकती है, तो क्यों आप टाइम नहीं निकालेंगे? आप क्यों उसमें हार्ड एफर्ट्स पुटअप नहीं करेंगे? उसने आपको प्लान दिया है, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी वो खुद ले रही है, मनी बैक गारंटी दे रही है और फर्म है कहते हैं मतलब खड़ी हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा मतलब कि कोई कुछ दे नहीं पाएगा। तो इन सब से आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, जब सब चीज़ बताते हैं तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती है। तो उसको उनको यही बोली कि फर्स्ट डे जो आप सोच रहे हैं ऐसा ही है, एक बार आप उसको ज्वाइन करें और एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें। तो आप जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप रीपरचेज करिएगा और आपको लगता है कि प्रोडक्ट है कहते हैं मतलब कि वाकई में इसमें लायक नहीं है, तो आप उसको रीपरचेज ना करें। आपने एक बार भी अगर इसको रिपरचेज किया तो यू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, आपको प्रोडक्ट कोई बाउंड तो कर नहीं रही कंपनी परचेज करने के लिए, तो आपको एक सेकेंडरी इनकम हो सकता है कि मनी जो कैशबैक आपको मिलता है, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, कैशबैक भी समझ सकते हैं, कमीशन भी समझ सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो उसको नाम दे सकते हैं।
बट एक वो भी आपको मिलता है। तो आप जिस भी साइड जाना चाहें कि आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट देखने हैं, आपको अर्निंग करनी है और राइट नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करनी है, तो इसके लिए आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपकी जो भी मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ एक ट्रू मार्केटिंग के जो एक्सपीरियंस हैं। क्योंकि मैं भी पिछले मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैं इन चीज़ों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इनको अपने पास कहीं पर नोट कर सकते हैं कि मैं समराइज़ करना चाहूँगा अंत में कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन जब प्लान से होता है, मतलब इनिशियली 5 to 10 डेज में आप उसका सब कुछ रिसर्च करके, सोशल मीडिया रिसर्च करो, जो भी आपको सही लगता है उसे रिसर्च करके उसको तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि वो कंपनी भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, उसको मतलब कि कोई आपको फ्रॉड करके वो कहीं भाग नहीं जाएगी। उसने अगर एक लाइसेंस लिया है, यहाँ खड़ी है, तो उससे बिजनेस करने के लिए है। तो यू ट्राई टू ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली, और जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वहाँ से आप स्टार्ट करें। और दूसरा, आप